यह ड्रामा जिसका नाम है द गोवर्धन लीला। श्री गोवर्धन लीला की माँ बाबा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अरे कान्हा, तुम आ गए। हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। चलो जल्दी से आ जाओ, पूजा में देर हो रही है। लेकिन बाबा, कैसी पूजा? सभी गांववासी मिलकर इंद्र की प्रसन्नता के लिए पूजा करते हैं ताकि हमारी फसलों को जल की कोई कमी ना पड़े और सभी जलाशयों में भरपूर मात्रा में पानी भरा रहे। जल पाने के लिए इंद्र की पूजा क्यों करनी है? हमारे सारे संसाधनों के स्रोत तो भगवान विष्णु हैं, गोवर्धन हैं। लल्ला, अगर इंद्र क्रोधित हो गया तो पूरा वृंदावन बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा। अरे बाबा, जो अपने उपासकों को अपनी भूल के लिए इतना कष्ट दे, वो कैसा भगवान? और यदि उपासना ही करनी है तो क्यों ना अपने इष्ट की जाए। हम ग्वालों की एकमात्र जीविका तो गौ पालन ही है और हमारी गायों का भरण पोषण करने वाले तो गिरिराज गोवर्धन हैं। जहां हमारी गायें शीतल जल पीती है और कोमल घास खाती है, इस प्रकार हमारे इष्ट तो गिरिराज गोवर्धन हुए, अतः हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। हाँ हाँ, कान्हा बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। कान्हा सही बोल रहा है, हमें गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। गांववासियों, हमें अब और समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें तत्काल ही एक स्वच्छ स्थान देखकर गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। चलो सभी लोग चलो। तो ये बात है, मुझे जल्द ही देवराज इंद्र को इस बात की सूचना देनी होगी। देवराज इंद्र की जय हो। आओ संवंतक, आओ। बताओ पृथ्वी लोक से क्या समाचार लेकर आए हो? समाचार तो है प्रभु, परंतु शुभ नहीं। शुभ नहीं है? क्या मतलब? मतलब यह महाराज कि वृंदावन वासी आपके स्थान पर गिरि गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। क्या इन ग्वालों का इतना साहस कि देवराज इंद्र की उपासना ना करे और हमारे स्थान पर उस तुच्छ पर्वत की पूजा? किसने किया यह साहस? महाराज, वे लोग तो आप ही की पूजा की तैयारी कर रहे थे, परंतु नंद के पुत्र कृष्ण ने उन्हें बहका दिया। क्या बहका दिया? एक छोटे से बालक ने सबको बहका दिया? अरे प्रभु, वह कोई साधारण बालक नहीं है, परम मायावी है, मायावी। लोग तो यह भी कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार है। क्या विष्णु का अवतार? हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। और यदि है भी तो स्वयं भगवान विष्णु को भी हमारी पूजा करनी होगी। क्योंकि हम राजा हैं और राजा की पूजा स्वयं भगवान को भी करनी होगी। अरे प्रभु, वह बालक पहले से ही पूतना, बकासुर, तृणावत जैसे मायावी राक्षसों का वध कर चुका है। छोटे से बालक से हार गए तो कहां के मायावी?
अब हम बताएंगे कि असली राजा कौन होता है। सुनो संबंधक, वृंदावन जाओ और ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि वृंदावन का कोना कोना चीख पड़े कि अब और वर्षा नहीं, और वर्षा नहीं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। मतलब पानी बरसाना है, वर्षा करनी है। अरे छोटे बच्चे हो क्या, समझ नहीं आता कि पानी बरसा हो? वृंदावन वासी, साथियों, जो गोवर्धन महाराज के लिए भेंट लेकर आए हैं वो अपनी भेंट गिरिराज जी के आगे प्रस्तुत करें। अच्छा। इन मूर्खों को तो मैं अभी बताता हूँ। अरे देखा, गोवर्धन जी की पूजा करते ही कैसे वर्षा शुरू हो गई। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। जय हो। अरे मुझे तो लगता है कहीं इंद्रदेव नाराज तो नहीं हो गए। अरे यह तो हमारे गिरिराज गोवर्धन की कृपा है। तुम भी कहो बंधु, गिरिराज गोवर्धन की जय। अच्छा, तो मुझे ये लोग मूर्ख समझ रहे हैं। अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे नंद बाबा, इतनी तीव्र वर्षा तो मैंने वृंदावन में आज तक नहीं देखी। ये वर्षा कुछ अजीब नहीं लग रही? बंधुओं, जमुना मैया उफान पर है, हमारे घरों में पानी भरा है और फसलें नष्ट हो रही है। अरे कुछ करो, बचाओ बचाओ, अरे कोई कुछ तो करो। बचाओ बचाओ यदि ऐसे ही वर्षा होती रही तो न ब्रजवासी बचेंगे न हमारी गौएं बचेंगी। मैंने पहले ही कहा था कि इंद्र से पंगा मत लो। अब पड़ गई सबके कलेजे में ठंडक। और वो कृष्ण कहाँ है? उसने हमें संकट में डाल दिया और वो खुद कहाँ गया? अरे कन्हैया तो एक बालक है, तुम कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। परंतु कान्हा है कहाँ? कान्हा, 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 अरे कान्हा है कहाँ? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? अरे भाई कान्हा को ढूंढो। कान्हा, कान्हा, कान्हा को ढूंढो। क्या हुआ बाबा, ये भगदड़ क्यों मची हुई है? अब ज्यादा अनजान मत बनो, यह सब इंद्र का प्रकोप है। तुम्हारे कारण अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस वर्षा से अब हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? वही बचाएंगे जिनकी हम सब ने उपासना की है। गोवर्धन, लेकिन कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
इंद्र, क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? क्या तुम वृंदावन वासियों से क्षमा मांगने के लिए आए हो? क्षमा? और मैं अब मैं अपने वज्र से इतनी वर्षा करूंगा कि यह पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इंद्र, जो व्यक्ति क्रोध और अहंकार का बखान करता है वह वास्तव में अज्ञानी है, और जो शांत रहकर अपने क्रोध को वश में रखता है वही ज्ञानी कहलाता है। और देवराज इंद्र, तुमने अपना विवेक खो दिया है और तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर घमंड का मुखौटा धारण कर लिया। अतः ऐसे घमंडी व्यक्ति का नाश होना निश्चित है। इसलिए मैं स्वयं श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र का आह्वान करता हूँ। मुझे ज्ञानी को क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। मैं अपनी शक्तियों के मद में चूर होकर सदैव आपको एक मानव ही समझता रहा प्रभु, परंतु अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप और कोई नहीं, स्वयं नारायण हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। द्रगंत कांत भंगिनम सदा सदा लिसंगिनम दिने दिने नवम नमामि नंद संभवम। भूमि का भार उतारने वाले, भव सागर से तारने वाले, कर्णधार श्री यशोदा किशोर चित्त चोर को मेरा नमस्कार है। कमनीय कटाक्ष चलाने की कला में वितीर्ण, सर्वदा दिव्य सखियों से सेवित, नित्य नए नए प्रतीत होने वाले नंदलाल को मेरा नमस्कार है। मेरा नमस्कार है प्रभु, मेरा नमस्कार है। दास पर्यो तेरे चरणन में प्रभु, दास पर्यो तेरे चरणन में प्रभु, दास पर्यो तेरे चरणन में। अरे वाको तेरो ही आधार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वाको तेरो ही आधार, आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरो ही आधार, माथे मुकुट विराज रहो। एक तेरो ही
कृष्णा आइए, आप सभी भी कहाँ जा रहे हो? चलिए। कैसा लगा आप सभी को यह ड्रामा? भगवान ने इतनी सुंदर लीला की, फिर भी इतने ठंडे हो आप सब। हाथ ऊपर करके जोर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम इस पूरी टीम से निवेदन करेंगे कि आप ऐसे ड्रामा रेगुलरली हमारे श्री राधा गोविंद देव जी की प्रसन्नता के लिए करते रहिए। हरि बोल। तो हमारे गुरुकुलीज बिल्कुल ही अच्छे कोशिश कर रहे थे कि हम ग्वाल बाल, वो लोग खुद भी ड्रामा देख रहे थे साथ ही में, वो भी पहली बार ही लीला देख रहे थे यहाँ पर, तो बहुत ही सुंदर लीला कर रहे थे। आप कौन सा कार्य कर रहे थे? आइए। ये ग्वाल बाल बिल्कुल ऐसे थे जैसे सच में व्रज में होते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कौन सामने कौन बगल, हमारे लिए तो हमारा कन्हैया अच्छा। जब भगवान इतना इंपॉर्टेंट डायलॉग बोल रहे थे तो अचानक से भगवान का मोरपंख गिर गया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने अच्छे से मोरपंख उठाया और भगवान के सर पे प्लेस कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही ग्वाल बाल करते हैं ब्रज में, सही है कि नहीं? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये है सरलता एक भक्त की जो भगवान के लिए होती है। और ऐसे हमारे सुंदर से, आइए इंद्रदेव, नंद बाबा, यशोदा मैया, आइए, और संवर्धक बादल, आप लोग सभी आगे आइए। अब कृष्ण आप कहाँ छुप रहे हैं? कृष्ण छुपते नहीं हैं, कृष्ण बड़े शर्मा रहे हैं आज। तो ऐसे तो हम जानते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में अनाउंस किया कि ये ब्लू कृष्ण टीम है जिन्होंने ब्लू कृष्ण के रूप में बड़ा ही, आप लोग फिर से झांक रहे हो, गुरुदेव पीछे, उनको भी तो देखने दो, वो भी तो झांकेंगे फिर। हाँ जी, तो हम निवेदन करेंगे एक एक करके, आप सभी जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, हाँ, नाम बताएं अपना। बहुत ही सुंदर, मैं पहले नाम बताने से पहले मैं कहना चाहूँगी, बहुत ही सुंदर आप लोगों ने एक्टिंग की, बहुत सुंदर आपका रिकॉर्डिंग था, ऑडियो था, बहुत सुंदर एडिटिंग थी। इट वॉज वेरी वेरी प्रोफेशनल, अमेजिंग, वेरी गुड। श्रील प्रभुपाद की। यस प्रभु। हरे कृष्णा, बोलो जोर से, बोलो हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही रखा था, ये जो गोवर्धन है, दिखाओ, ये कम से कम 30 किलो का है, पूरा कंक्रीट का बना हुआ है और सभी लोगों ने उठा रखा था उस समय। तो बिहाइंड सभी का इसके पीछे हाथ है और सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। गुरुकुल के बच्चे हैं और प्रभु जी हैं, विष्णु प्रभु, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। इंद्र का कैरेक्टर इन्होंने किया और बहुत दूर से, 60 किलोमीटर दूर से आए हैं सिर्फ स्पेशली। अरविंद प्रभु, पूरा गोवर्धन बनाने में इनका बहुत सहयोग रहा। जोरदार तालियां। और हमारे नंद बाबा, अद्वैत प्राण प्रभु, और इन्होंने दूसरी सेवाओं को थोड़ा अलग कर दिया। हर बार नौका विहार में यही रहता है, इस बार यहाँ पर रहे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए अद्वैत प्राण प्रभु के लिए। तुलसी तोशिका माता जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्ट किया, एक बार जोरदार तालियां। और आयुष प्रभु, बीच बीच में आप देख रहे होंगे कुछ मिमिक्री आ रही है, इतना ही थोड़ी, ये मिमिक्री आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा वॉइस ओवर, इन्होंने भी बहुत कुछ दिया है वॉइस ओवर में, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और इनका कैरेक्टर मेरा तो पर्सनल बहुत फेवरेट रहा है, तो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और बाकी गुरुकुल बॉयज हैं सभी, ठीक है। और मेकअप में आदिति और कैमरा भी पीछे संभाल रही है। और आयुषी पीछे जो है, ये सब देख रहे हो आप लोग, आदिति और आयुषी ने मिलकर मेकअप किया सभी का। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, लव यू। जो ड्रामा हम लोगों ने आज प्ले किया, उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर भी हमारे दिविज प्रभु ही है, इसलिए हम 3 बार उनके लिए हरि बोल बोलेंगे एक साथ। सब रेडी हैं? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। बहुत सुंदर। कोई भी चीज की जाती है तो वो टीम के बिना नहीं होती।